विपक्ष की ये आदत बन गई है सिर्फ आरोप लगाना में प्रधानमंत्री मोदी के वादे उनके वादों को पूरा करने की गारंटी है। लड़का लड़की सभी पुरुष स्त्री कोई भी रात में समझ लीजिए 10 बजे 11 बजे तक हम लोगों ने कितना महिलाओं के लिए सब काम किया। बिहार की सियासी में एक अलग ही तब्दीली आई है। जब से नीतीश नाराज रहते थे, मौन रहते थे, तब तक बहुत सारे खेल हो रहे थे, बहुत सारे मीडिया अपनी अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी एक मौन ने, उनकी एक चुप्पी ने कई तरह का मन में षड्यंत्र पैदा कर दिया था और एनडीए में कहीं ना कहीं एक टकरार पैदा कर दिया था। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी को बिहार आना पड़ा और उस बिहार आने के बाद से एक नई रणनीति की गई है, आपस में मिलाने की कोशिश की गई है, आपस में जोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक चेहरा अब ज़्यादा हाईलाइट होने लगा है, वो है निशांत कुमार को लेकर के। भला ही वो सब पार्टियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। निशांत कुमार ज़्यादा अब छा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लेकर के लोगों के मन में छवि बनने लगी है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि निशांत कुमार किस तरह से एक्टिव है। जिस तरह से तेज प्रताप ने उन्हें न्योता दे दिया, आमंत्रण कर दिया है, तेजस्वी यादव ने उन्हें अपने भाई निशांत भाई है हमारे, निशांत कुमार को लेकर के उठ रहा है, तो जाहिर सी बात है हम जैसे लोग, हम जैसे जनता जनार्दन उनको जानने की कोशिश तो ज़रूर होगी। आखिर निशांत करते क्या है, निशांत की छवि क्या है, और अगर है तो वो अगर आएंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसे कर पाएंगे, या चिराग को कर पाएंगे या तेजस्वी को कर पाएंगे। क्योंकि अगर बिहार में कोई अगर युवा नेता है तो यही तीन युवाओं नेताओं के रूप में उभर रहे हैं और इन तीनों की लोकप्रियता बढ़ रही है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों की किस तरह की छवि है और किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो चिराग पासवान 2020 से ही एक्टिव हो रहे हैं। उससे पहले एक्टिव नहीं थे, ज़्यादा सांसद थे लेकिन एक्टिवनेस कम थे। 2014 से सांसद रहे हैं लेकिन उतने एक्टिव नहीं थे, उतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो रहे थे। अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत लोकप्रियता थी, लेकिन 2020 से जब नीतीश के खिलाफ मोर्चा बांधा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सरकार को किस बात का बैर है भैया। लोकसभा में अपने आप को 100% कह सकते हैं ना, 100% ला करके उन्होंने साबित कर दिया था। स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने के बाद उन्होंने बहुत कुछ बताया, बहुत सारी चीज़ें हुई और कहीं ना कहीं एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन बन गया और मोदी भक्त हनुमान बन करके एक बहुत अच्छा लोकप्रिय नेता के रूप में हुए। अब वो कह सकते हैं कि दिल्ली में काबिज है, दिल्ली में फूड प्रोसेसिंग मंत्री के रूप में है और उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। एक एक्टर कम पॉलिटिशियंस के रूप में उनका एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, यूथ आइकन है, स्टाइलिश है और हर तरह का चीज़ों को मेंटेन करते हैं, बोलने का तरीका है, लफ्ज़ अच्छे हैं और काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और कह सकते हैं अपने पिता की तरह मौसम विभाग के वैज्ञानिक तो नहीं है, लेकिन एक तरह से पॉलिटिकल चीज़ों को समझने की दावा रखते हैं, इसलिए वो मोदी के साथ स्ट्रिक्ट हैं और उनकी लोकप्रियता अभी बनी हुई है। अगर उनकी संपत्ति की बात करें, चल की संपत्ति की अगर बात करें तो ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, 2 से 3 करोड़ के आसपास है। अगर आप गूगलिंग करते हैं तो आता है 2.68 करोड़ आता है, बट 2 से 3 करोड़ ऐसा दिखाया जाता है। उसमें उनका और भी बताया जाता है कि 5-6 कंपनियों में उनके शेयर हैं, उनकी कंपनियों में पकड़ है, उनके शेयर से उनके प्रॉफिट आते हैं। कुछ गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं, पटना में अभी नए मकान है उनका, मैंने इस तरह से उनका लग्जरियस लाइफ है और लाइफ स्टाइल्स है। लेकिन अगर हम बात करें तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा लोकप्रिय अगर नेता, अगर बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर नेता है यूथ आइकन में, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव है। क्योंकि ऑलरेडी वो 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम बन चुके हैं और डिप्टी सीएम बनना इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि वो कितना पॉपुलर है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी उनको मिली है उनके पिता कहीं ना कहीं लालू यादव से मिली है। लालू यादव के तो लोकप्रिय तो बहुत थी, वो तो कह ही नहीं सकते। उनकी माँ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, सब कोई एक घर में ही एकदम कोई ना कोई पद पे ही बने हुए, उनकी बहन, हर कोई कहीं ना कहीं एक मंत्री पद को संभाले हुए। और जब से उन्होंने एक तरह से क्रिकेट के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री रखा तो एक नई लोकप्रियता बटोरी और यंग आइकॉनिक के रूप में रिप्रेजेंटेशन किए। लेकिन उनकी संपत्ति की बात करें तो ज़्यादा अमीर नहीं है। जितना उन्हें संपत्ति मिला है, 2 भाइयों में जो बंटवारा हुआ है उसको लेकर करके करीब करीब ऐसा बताया जाता है कि वो संपत्ति तेजस्वी की
4 से 5 करोड़ है, बट BMW के मालिक हैं, अच्छे लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीते हैं, अच्छे घर मकान भी है, और इसी तरह के उनके भाई तेज प्रताप को भी चीज़ें मिला है। लेकिन इतनी सारी संपत्ति मैं तो कहूँगा कि ये कम होगी, क्योंकि इतनी सारी ऐसी संपत्तियाँ उनके पास है जो अभी तक किसी को नहीं पता चला है, और कहीं लोग नहीं जान पाते हैं कि कितनी है क्या है। बट इन मामलों में जो रिकॉर्ड है, जो हलफनामा 2020 में प्रस्तुत कह सकते हैं जो दिखाया गया था, जो मॉडल प्रस्तुत किया गया, तो उसके हिसाब से 5-6 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है। लेकिन अब हम बात करते हैं निशांत कुमार का। निशांत कुमार अपने आप में बहुत साइलेंट है, लेकिन कब वो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं वह काफ़ी सुर्खियों में आ जाते हैं। अपने आप को कह सकते हैं स्पिरिचुअल के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं, और एक अलग ही राजनीतिक माहौल से अलग रहते हैं, और इस तरह से वो अपने आप को हरे कृष्णा चैंटिंग में ज़्यादातर मानते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, इनका मिजाज स्पिरिचुअल है। लेकिन इधर अब जैसे ही उनके पिता का न्यूज़ आया है, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा परेशान नजर आए हैं, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है, उनको विपक्ष ने घेरने की कोशिश की है। उसके बाद वह अपने तेवर बदले हैं, उनके मिजाज बदले हैं, और कहीं ना कहीं वह अपने मीडिया के सामने आकर के कई बयान दिए और कह दिए हैं। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं, और फिर के साथ अब आना शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद हरनौत से उन्हें खड़ा होने की भी कहीं ना कहीं चिंगारी उठ गई है, और सब कोई को कहीं ना कहीं ये उम्मीद आने लगी है कि निशांत कुमार भी आगे नेतृत्व करने वाले हैं, कि बिहार का अगर नेतृत्व करने वाला है तो निशांत कुमार अब एक अच्छे रिफ्लेक्शंस के रूप में आ रहे हैं। तो क्या निशांत कुमार सही में इतने लोकप्रिय हैं? क्या है उनके पास प्रॉपर्टी? अब जानने की कोशिश करते हैं। अगर उनकी संपत्ति के मामले में अगर बात किया जाए तो जैसे कहा जाता है, अगर आप गूगलिंग करिएगा तो अपने पिता से करीब करीब 4 से 5 गुना संपत्ति ज़्यादा रखते हैं। यानी खुद नीतीश कुमार ऑलरेडी सीएम है, उनसे ज़्यादा संपत्ति उनके पास है, यानी उनके बेटे निशांत कुमार के पास है। नीतीश कुमार के पास 1.5 से 2 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है, तो उसके हिसाब से देख लिया जाए तो 8-10 करोड़ के आसपास ज़रूर होगा निशांत कुमार। ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनकी माता ने सारी संपत्ति अपने बेटे को दे दी थी, और कहते हैं उनकी माता का देहांत होने के बाद जितनी संपत्ति का मालिक थे कहीं ना कहीं निशांत कुमार हो गए। कुछ पिता की तरफ से सौगात मिला है, कुछ कई सारे प्रॉपर्टीज़ है, कई सारे खेत हैं जो गाँव के खेत थे उनके ही नाम है, उनसे भी कुछ ना कुछ आते हैं, कई सारे मकान हैं उनसे भी आते हैं, कुछ कंपनियों में शेयर है उनसे भी आते हैं, और पैसा दिन पर दिन डबल होते जा रही है। इसलिए उनके पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो इन तीनों से सबसे ज़्यादा पैसे हैं, और इसलिए वह इत्मीनान से रहते हैं, मस्त चैंटिंग करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन अब पॉलिटिकल जगत में एंट्री होने वाले, हरनौत से खड़ा होने वाले, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में यह लोकप्रियता बन रही थी कि अगर निशांत कुमार आएंगे तो किस पे भारी पड़ेंगे। तो आप ही बताइएगा कि निशांत कुमार हर तरह से फिट है और हर तरह से मजबूत है, यानी धन से, दौलत से और समझ से एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, समझ है, स्पिरिचुअल की समझ है, पॉलिटिकल समझ है, क्योंकि इसके फादर ही मुख्यमंत्री है 15-20 सालों से लेकर करके रहे, तो एक पॉलिटिकल समझ भी है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकते हैं, और कहीं ना कहीं तेजस्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चिराग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी को लगता है कि नीतीश चाचा मानेंगे ना मानेंगे, हम निशांत कुमार को अपने पार्टी में मिला लेंगे। तो कहीं ना कहीं निशांत कह सकते हैं तेजस्वी चाहते हैं कि निशांत खड़ा हो, और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो रथ है उसको रोक पाए, और उसके लिए काफ़ी वो कह सकते हैं ना, उनको हाईलाइट कर रहे हैं, उनको लेकर करके काफ़ी कुछ बातें कर रहे हैं कि हमारे छोटे भाई हैं, उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, आगे करना चाहिए, और तेज प्रताप ने भी उनको सहमति दी है। यानी देखा जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक नए चेहरे के रूप में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी के रथ को रोकने के लिए है, और उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा अगर भुगतना पड़ सकता है तो चिराग पासवान को। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, इन तीनों में किसको कितना नुकसान पड़ने वाला है, और किन की चेहरा ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने वाला है इस 2025 के इलेक्शंस में? कौन किस समीकरण को चेंज कर सकता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक तरह से सब्सक्राइब कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है कि ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहो, ऐसे डीप एंड डाइव आप तक लगाते रहो।